खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए, पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास ही फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप जितनी भी अच्छी किताब पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। मुंह से माफ करने से किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का
कभी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना ही जगह। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं एक दिन, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहटे तो जिंदा करेगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराई गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो अज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ कि मुझे लूटने वालों के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर एक पन्ने को बांध कर रखता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।